प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और तारीफ हो। जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र धन्य वसीले नाम से आज मुझे सुनने वाले सारे परमेश्वर के प्यारे अजीजों को परमेश्वर बहुत आयत के साथ शांति प्रदान करे। मैं परमेश्वर का दास पास्टर रंजीत एक और परमेश्वर के पवित्र कलाम के साथ उसके उत्तम प्रकाशनों के साथ आज आपके सम्मुख में परमेश्वर की महिमा करना चाहूंगा। जो जिन विषय के ऊपर परमेश्वर आज हमें ध्यान केंद्रित करता है वो इब्रानियों की पत्री उसके 10वें अध्याय की 38वीं आयत की ओर हम अपने ध्यान को केंद्रित करें। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। पवित्र शास्त्र इब्रानियों की पत्री का लेखक हमें एक बहुत बड़े चेतावनी की ओर हमारे मन को, हमारे ध्यान को केंद्रित करता है और वो चेतावनी है परमेश्वर को रिजेक्ट करना, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता को रिजेक्ट करना। ये बहुत ही एक बड़ा खतरनाक एक फैसला होता है। वहां पर लिखा है कि यदि वो पीछे हट जाए। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र कहता है कि मनुष्य जाति परमेश्वर से दूर हो गया था और दूर हुए मनुष्य जाति को नजदीक में वापस लेकर आने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस पृथ्वी पर दे दिया, मानव जाति के लिए दे दिया। और परमेश्वर ने अपने ही पुत्र के पवित्र बलिदान के द्वारा वापस हमें परमेश्वर अपने करीब में लेकर आता है। और जब परमेश्वर हमें अपना पुत्र को देता है लेकिन जब हम परमेश्वर के पुत्र को जब रिजेक्ट करते हैं तो केवल प्रभु यीशु मसीह ही को नहीं परंतु हम प्रिय परमेश्वर को हम रिजेक्ट करते हैं। इसलिए देखिएगा, जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम इसकी सुनो। जब हम प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट करते हैं तो हम सीधा सीधा परमेश्वर के उस घोषणा को, परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर ने जो मानवता के लिए एक उद्धार का रास्ता बनाया था उस उद्धार के रास्ते को हम रिजेक्ट करते हैं। और दूसरी बिंदु में जब हम रिजेक्ट करते हैं प्रभु यीशु मसीह को तो परमेश्वर के पुत्र को रिजेक्ट करते हैं। तो पुत्र को रिजेक्ट करने का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह ने जो कालवारी क्रूस पर हमारे लिए जो अपने आप को दे दिया, अपने खून को बहाया और मानवता के लिए एक उत्तम बलिदान करके चढ़ाया, जिसके द्वारा सारे मानव जाति परमेश्वर के सामने फिर खड़े हो सकते हैं, फिर परमेश्वर के उस न्याय के क्रोध से बच सकते हैं और अपने आप को एक निष्कलंक तरीके से प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता का वस्त्र को पहनकर परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को त्याग देते हैं तो हम इन तमाम परमेश्वर ने जो हमारे लिए योजना बना के रखता उन योजनाओं से हम वंचित हो जाते हैं। जैसे कि हम इफिसियों की पत्री के आयतों में हम जब जैसे पढ़ते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे तो वचन कहता है तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल के प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा के वाचाओं के बागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय का 12 और 13 आयत कहता है मसीह यीशु के लहू के द्वारा हम परमेश्वर पिता के निकट हो जाते हैं, उसके जीवन के निकट हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को ठुकराते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के कालवारी क्रूस से बहता हुआ उस लहू को हम ठुकराते, जिसके माध्यम से हम धर्मी ठहराए जाते, जिसके माध्यम से हम जीवन के वारिस बन पाते हैं, जिनके माध्यम से हम इज़राइल के प्रजा के पद के भागीदारी हो जाते हैं, प्रतिज्ञा के बागी हो जाते हैं, आशा का बागी हो जाते हैं। और जो पहले हम ईश्वर रहित थे अब हम ईश्वरवान बन जाते हैं, अर्थात हमारे पास एक ईश्वर है जिसको हम जानते हैं और जो हमें जानते हैं। लेकिन जब हम त्याग देते हैं तो इन सारे परमेश्वर
परमेश्वर की योजना से हम पूरी तरह से हट जाते हैं। और तीसरे बिंदु में पवित्र आत्मा को हम नकार देते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को हमने त्याग दिया तो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ हम पवित्र आत्मा को भी नकार देते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब वो आत्मा आएगा तब वो तुम्हें न्याय के विषय में, धर्म के विषय में और पाप के विषय में निरुत्तर करेगा, और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है वह तुम्हें स्मरण कराएगा और उसके विषय में तुम्हें और अधिक से अधिक जानकारी देकर उसी रास्ते पर चलाएगा जिस रास्ते पर चलने के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच पाते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को जब हम त्याग देते हैं तो पवित्र आत्मा का संचालन से हम चूक जाते हैं। सही और गलत, पाप और धर्म और पुण्य की बातों से हम वंचित हो जाते हैं। इसलिए इब्रानी का लेखक प्रभु को त्यागने के विषय में एक वार्निंग देता है कि यदि हम प्रभु को त्याग देते हैं या बैकस्लाइड हो जाते हैं, हमारी अब की दशा पहले की दशा से भी बदतर हो जाएगा। लेकिन हम नाश होने के लिए नहीं बुलाए गए, परंतु प्रभु यीशु मसीह में फिर जीवन को पाने के लिए, परमेश्वर का वारिस होने के लिए हमें बुलाया गया है। पवित्र शास्त्र में हम ऐसे कई सारे किरदारों को देख पाते हैं जिन्होंने एक बार परमेश्वर को जान लिया, क्योंकि इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ, इब्रानी की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 4 आयत से जब हम इस तरह से पढ़ते हैं, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा की बागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग के सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए, देखिएगा 6वीं आयत में, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। देखो, एक बार हमने परमेश्वर के प्रेम को, पुत्र के बलिदान को, पवित्र आत्मा के सहभागिता को और आने वाले दुनिया के उसके भेद को हम सब कुछ जान गए। सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर हम भटक जाते हैं तो ये भटकना इस बात को दर्शाता है कि हमें फिर प्रभु यीशु मसीह को कालवारी क्रूस पर चढ़ाने की मनसा से भटक जाते हैं, क्योंकि वो कहता है इस क्रूसीकरण के द्वारा अब मेरा उद्धार नहीं हो सकता, लेकिन मुझे और भी कुछ चाहिए जिसके लिए मुझे उद्धार को पा सकूं। तो ये अनहोना है कि प्रभु यीशु मसीह फिर मनुष्य जाति के लिए क्रूस को उठाए, परंतु अब प्रभु यीशु मसीह मध्याकाश में अपने संतानों को लेने आएगा और परमेश्वर अपने संतानों के साथ नीचे उतरेगा ताकि इस पृथ्वी के लोगों का न्याय करे। दोबारा प्रभु यीशु मसीह किसी का पाप उठाने के लिए नहीं आएगा, परंतु अब सबका योग्य दंड को देने के लिए, न्याय को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन हम इतना सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी अगर हम भटक जाते हैं तो पौलुस के शब्दों का अगर कहना चाहे, वो कहता है जो कुछ मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता हूँ मुझसे हो जाता है, तो करने वाला मैं नहीं वह पाप है जो मेरे अंगों में पाया जाता है। हाय मुझ अभागा मनुष्य को कौन बचाएगा। अर्थात इतने सारे अनुभव को हम प्राप्त कर लेते, लेकिन तब भी हमारे अंगों में पाप है। अगर वो पाप से हम मुक्त नहीं पाए, उस पाप की सानिध्य से, उस पाप के दंड से और उस पाप की उसकी ताकत से अगर हम मुक्ति नहीं पाए, तो मेरे प्रियो ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। देखिएगा, उदाहरण के लिए पर शाऊल को जब हम पुराने नियम में जब देखते हैं, परमेश्वर पहला शमूएल 15 अध्याय की उसके 11वीं आयत में कहता है कि मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल को शामुएल नबी के नियंत्रण में रखा था, ताकि शामुएल के निर्देशनों के अनुसार परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करे और इज़राइल के राजगद्दी में इज़राइल की प्रजा का वो निर्देशन करे, परमेश्वर की प्रजा का वो उनको पालन पोषण करे या फिर उनको सही तरीके से गाइड करे। लेकिन शाऊल
परमेश्वर के दास शामुएल के अधीन में रहना ना चाहा और उसने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं था। उसने अपनी मनमानी करने के कारण परमेश्वर कहता है कि शाऊल मेरे पीछे चलने से हट गया है, इसलिए अब मैं उसे राजा बनाने से पछताता हूँ। मैं उसे शीघ्रता से उसके पद से हटाकर उसके पद को मैं दूसरों को दूंगा। देखो, जब शाऊल परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया तो परमेश्वर ने भी शाऊल को त्याग दिया, शाऊल को त्याग दिया। और जिस तरीके से यहूदा इस्करियोती, जो 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के संग रहने के बावजूद, प्रभु यीशु मसीह के उसके पवित्र वचनों को, सामर्थ्य कामों को, प्रेम भरे व्यवहारों को, सब कुछ देखने के बावजूद भी वो प्रभु यीशु मसीह को एक चंद चांदी के सिक्कों के लिए प्रभु यीशु मसीह को बेच देता है। अर्थात प्रभु के साथ रहने के बावजूद भी वो प्रभु को महसूस नहीं कर पाया। कौन आज बैकस्लाइड हो जाते हैं, कौन परमेश्वर को त्याग देते हैं, कौन है जो परमेश्वर की प्रेम को चखने के बावजूद भी वापस वो उसी जुए में जूतने के लिए चले जाते हैं जिस गुलामी से परमेश्वर ने उसको लेकर आया था। यहूदा इस्करियोती प्रभु के साथ 3.5 साल रहने के बावजूद वो प्रभु से हट जाता है, प्रभु से उसका मन हट जाता है। ऐसा क्यों होता है मेरे प्रियो? देखिए, अगर हम इसके बारे में अगर देखने जाए तो कौन है जो बैकस्लाइड हो जाते हैं? सबसे पहली बात, जब हम यूहन्ना रचित पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय और उसके 19वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो हम इस तरह से देख सकते हैं, वे निकाले तो हम ही में से हैं, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं। देखो, जब संगति करते हैं तो हमारे बीच में ही दिखाई देते हैं, चाहे विश्वासी हो चाहे पास्टर हो, वो हमारे बीच में ही उठना बैठना करेंगे, हमसे प्रेज लौट लेंगे, वचनों को सुनेंगे, वचनों को पढ़ेंगे, सारे चर्च के कामों में भी काम आएंगे। लेकिन एक दिन अचानक वो हम में से निकल जाता है। जब निकल जाता है तो पवित्र शास्त्र कहता है, वे निकाले तो हम ही में से हैं, पर हम में के थे नहीं। वो हमारे बीच में तो था, यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह के अन्य चेलों के बीच में था, लेकिन अन्य उन्हीं के बीच में से निकाला, लेकिन वो उनके झुंड का नहीं था, वो परमेश्वर के नहीं थे। क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। जो पहले हमारे साथ में रहते थे वो आज हमारे बीच में नहीं पाए जाते हैं। ना पाने का ही एक चिन्ह है कि वो हमारे नहीं थे। वो पहले से ही परमेश्वर से दूर थे। यहूदा इस्करियोती मन से ही, स्वभाव से ही परमेश्वर से बहुत दूर था, इसलिए उसे बैकस्लाइड होने में, शैतान उसके ऊपर हावी होने में ज्यादा फर्क उसको समझ में नहीं आया। तो बैकस्लाइड होने के पीछे चंद कारणों को मैं आपके सम्मुख में रखना चाहूंगा। मैं सबसे पहली बात इस बात को रखना चाहूंगा, बैकस्लाइड इंसान वो होते हैं जिन्होंने प्रभु को तो जान लिया, प्रभु के साथ तो रह लिया, लेकिन जानने के हिसाब से उन्होंने अपने स्वभाव को नहीं बदला। प्रेरित पौलुस कहता है, अपने पुराने वस्त्र को उतार दो, अपने पुराने स्वभाव को उतार दो। जब इंसान अपने पुराने स्वभाव को प्रभु यीशु के रहते अगर वो नहीं बदलता है, अपनी सोच को, अपनी चाल को अगर नहीं बदलता है, उसका बैकस्लाइड होना पूरा का पूरा चांसेस है। क्योंकि जब तक मसीह का स्वभाव उसके अंदर नहीं आता है, तब तक पाप उसको छोड़ के नहीं जाता है। इंसान के जीवन में जो लालच बनी रहती है, वो लालच कहीं ना कहीं उसे परमेश्वर से दूर कर देता, परमेश्वर से अलग होने के लिए उसको तोड़ देता है। जिस तरीके से यहूदा इस्करियोत का ही अगर हम उसका उदाहरण ले, तो उसने प्रभु यीशु मसीह को बहुत करीब से जाना और प्रभु यीशु मसीह भी उसे बहुत करीब से जानता है। और यहाँ तक कि यहूदा इस्करियोती प्रभु के साथ क्या कुछ करने वाला, ये सब
कुछ जानने के बावजूद भी यहूदा इस्करियोत के साथ प्रभु यीशु मसीह ने एक प्यार भरा व्यवहार रखा, एक अच्छे स्वभाव को दिखाया, ताकि प्रभु के स्वभाव को देखकर वो स्वभाव को बदले। हम अधिकतर आत्मिक वरदानों की धुन में तो रहते हैं, वो चाहिए मेरे प्रियो, जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात, परमेश्वर में टिके रहने के लिए एक मसीही स्वभाव को धरना बहुत जरूरी है। ये जो जितने भी चिन्ह चमत्कार है, वो हमारे उद्धार को सुनिश्चित नहीं करता है। वो ये सुनिश्चित नहीं करता है कि हम अंत तक प्रभु में बने रहेंगे, लेकिन पवित्र कलाम कहता है जो अंत तक प्रभु में टिका रहेगा वही जीवन का मुकुट को प्राप्त करेगा। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के वरदानों से भी बढ़कर पवित्र आत्मा का फल हमें चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का गुण हमें चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमें चाहिए। उस स्वभाव को जब तक हम अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, हम हमारे अंदर में रहने वाले उन स्वभाव को जो संसार से मिला है, सांसारिकता से मिला है, वो शरीर से मिला है, वो शैतान से मिला है, उन पर हम जय नहीं प्राप्त कर सकते। यदि आज कोई अपने आप को मसीह में टिका रखना चाहता है, बनाए रखना चाहता है, तो जरूरी है कि उसमें एक स्वभाव का बदलाव को देखा जाए, उसके पुराने मनुष्यत्व को, उसके पुराने स्वभाव को, पुराने वस्त्र को उसको उतारना ही होगा। तब जाकर वो मसीह को पहन सकता, मसीह को स्वभाव को पहन सकता। अगर मसीह के स्वभाव को अगर हम नहीं पहन पाते हैं, तो निश्चय एक दिन हमारा भी यहूदा इस्करियोत के समान हालात होने का पूर्ण चांसेस है। क्योंकि इब्रानियों के पत्र में हमने देखा है, धर्मी जन विश्वास से ही जिंदा रहता है, लेकिन अगर वो मुड़कर वापस चला जाए तो उससे परमेश्वर अप्रसन्न होता है। मुड़कर वापस चले जाने के बाद हमने सब कुछ जाना, पवित्र आत्मा का स्वाद को चखा, वचन को सुना, और हमने परमेश्वर की बुलाहट को प्राप्त किया। इतना सब कुछ पाने के बावजूद भी अगर हमारे जीवन में स्वभाव में एक परिवर्तन नहीं आया, हमारी सोच में एक परिवर्तन नहीं आया, तो हम परमेश्वर में टिक नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहली बात, हमारा स्वभाव हमें मसीह से अलग करने का एक रीजन बन जाता है, एक कारण बनता है कि हम अब तक अगर मसीह में नहीं टिके हैं, तो इसका मतलब है मेरा स्वभाव। आज प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय की उसके 5वीं आयतों में हम जब पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्योंकि यही स्वभाव है जो हमें मसीह में स्थिर कर सकता है, परमेश्वर की योजना में स्थिर कर सकता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हमें स्थिर कर सकता है, और शत्रु शैतान के सारे हथियारों के ऊपर हम जयवंत हो सकते हैं। यदि ये स्वभाव हमारे अंदर नहीं आया, तो ये स्वभाव ना होने के कारण एक नया, इसलिए लिखा है ना, अब जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें सब कुछ समाप्त हो गए, अब सब कुछ एक नई है। तो हमारा स्वभाव भी नया होना बहुत जरूरी है, जिसके विषय में प्रेरित पौलुस भी कहता है, मन के नए हो जाने से चाल चलन बदल जाती है, और परमेश्वर की सिद्ध इच्छाओं को हम अनुभव से प्राप्त कर लेते हैं। तो जरूरी है कि आज हमारा स्वभाव परिवर्तित हो जाए। दूसरी बिंदु में, जब बैकस्लेट होने का जो रीजन है वो है परसिक्यूशन, सताव। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरी और अधिक मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उगाए, और जैसे ही सूरज निकला तो वो मुरझा गया, उसका जड़ वह अपने स्थान से हट गया। तो जब परीक्षाएं आती हैं, परीक्षा आने के कारण तब हमें समझ में आता है कि कौन हमारे में से है और कौन हमारे में से नहीं है। क्योंकि परीक्षा आने के बावजूद भी वो तब भी वैसा ही संगति करता है जैसे पहले करता था, वैसे ही वो परमेश्वर में बना रहता है जैसे वो पहला रहता था। अगर वो परसिक्यूशन में वो टिका रहता है, तो सच में वो परमेश्वर में अंत तक बना रहेगा। लेकिन परसिक्यूशन आने पर वो ऐसा गायब हो जाता है जैसे मानो वो पहले कहीं था ही नहीं। तो इसका मतलब है वो हम में से निकला जरूर था, लेकिन वो हमारे
हमारे भाग का नहीं था, वो परमेश्वर की ओर का नहीं था। इसलिए उसके जीवन में जैसे ही परसिक्यूशन आया, उसने उसको वहां से हटा दिया जहां पर वो टिकने के लिए पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसने यह जाना कि यह मेरा झुंड नहीं है, ये मेरा भेड़शाला नहीं है। उसने अपने स्थान को बदल दिया। इसलिए परसिक्यूशन में अगर कोई टिक नहीं पाता है तो परमेश्वर से प्रार्थना करे, प्रभु समय आने पर मैं आपको त्यागने वाला नहीं, परंतु समय आने पर अपना विश्वास को प्रकट करने वाला बन जाओ। क्योंकि विश्वास तभी प्रकट होना चाहिए जब सही मात्रा में तुम्हारा परीक्षा किया जाए, क्योंकि परीक्षा में ही साबित होता है कि कौन अंत तक बना रह सकता है। तीसरी बिंदु में हमारे बीच में कई सारे गलत शिक्षाएं आ जाते हैं, गलत टीचिंग्स आ जाती है। ये गलत शिक्षा, गलत टीचिंग क्या होता है? जो परमेश्वर को जिस प्रकार से हमें समझना है उस प्रकार से ना समझकर केवल अपनी ही जरूरतों के अनुसार, अपनी ही औपचारिकता के अनुसार या फिर दुनियादारी के अनुसार दुनिया में जो आप करोगे वो सब कुछ चलता है। लेकिन मसीही टीचिंग में इस प्रकार का परमेश्वर की सबसे बड़ी पहचान है पवित्रता, अलगताई। अगर हमारे सिद्धांतों में और हमारे विश्वास में ईश्वर ही ना रहे, ईश्वर की वचन ही ना रहे, तो इसमें विश्वास कहाँ रहा? हमारे चाल चलन में अगर ईश्वर ही नहीं है, ईश्वर का वचन ही नहीं है, तो फिर वहां पर हमारी मसीहत कहाँ रहा? इसलिए एक बड़ी कल्ट टीचिंग, गलत उपदेश से बचना चाहिए, क्योंकि अगर गलत उपदेश के शिकार में आ गए तो वो व्यक्ति बैकस्लाइड हो जाता है। और चौथी बात, उसके जीवन में आने वाले टेम्पटेशन, उसके शरीर से उठने वाला, उसके स्वयं का एक शारीरिक परीक्षा। जैसे लिखा है पहला तिमोथी 4:10 में, देमास संसार को प्रिय जानकर पौलुस को छोड़ के चला गया। जो कोई संसार को प्रिय जानता है मेरे प्रियो, वो कभी भी परमेश्वर में बना नहीं रह सकता। इसलिए वचन साफ कहता है, संसार से प्रीति मत रखो। पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है, जो कुछ भी संसार में है, अर्थात आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये कुछ भी परमेश्वर की ओर से नहीं है, वरुण ये संसार ही की ओर से है। और जो कोई संसार पर मन लगाता है, संसार को प्रिय जानता है, वो परमेश्वर में कभी टिक नहीं पाता। अर्थात उसका मन अधिक से अधिक पैसों पर लगा रहता है। हम कहते तो है कि हम ईश्वर के सेवक हैं, ईश्वर के विश्वासी हैं, लेकिन हमारा शब्द क्या हमारे कर्मों के साथ तुलना करता है? एलिशा का दास गेहजी, जो एलिया का दुगना सामर्थ को पाया हुआ एक अभिषक्त है, उसका दास गेहजी, उसे तो एलिशा का दुगनी सामर्थ का अनुभव को प्राप्त करना था, गवाही को प्राप्त करना था। उस सेवकाई का एक अगला कदम, उस सेवकाई का एक अगला अभिषक्त होना था। परंतु वो एलिशा का दास तो था, लेकिन उसके मन में एक पैसे की लालच ने क्या कर दिया? उसे दुगने श्राप का वारिस बना दिया। नामान कोड़ी ने जो पैसा लेकर आया था, जो धन दौलत लेकर आया था, उसके ऊपर उसकी आंखें जाने के कारण वो पूरी तरीके से अपने स्वामी के अभिषक्त को, अपने स्वामी के परमेश्वर के सानिध्य को भूल गया, और उसकी अंदर की लालच ने उसे श्राप और कोड़ के अनुभव में लेकर चला गया। इसलिए मन में जब टेम्पटेशन उठती है, मन में जब शारीरिक एक प्रकार का परीक्षाएं जब उठती हैं, उस परीक्षा से जो कोई नहीं बच पाता है वो ही बैकस्लाइड हो जाता है। इसलिए जरूरी है हर एक व्यक्ति अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामने खड़े रहे, अपनी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने खड़े रहे, अपनी आराधना के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने पाए, और परमेश्वर से प्रार्थना करे कि मेरे अंदर ऐसा कोई गुण ना हो जिससे मुझे परमेश्वर और परमेश्वर के प्रेम से अलग होने का एक खतरा हो सके। इस खतरे से हर किसी को बचना है, इस खतरे को हर कोई महसूस करना है। क्योंकि अगर आप महसूस नहीं कर रहे हो आज वर्तमान में, आप आपका विश्वास, आपकी प्रार्थना, आपकी आर्थिक स्थितियों में
कहीं आप बैकस्लाइड होने के अनुभव में तो नहीं हो। इस खतरे को महसूस करना है। अगर महसूस करोगे तो उस खतरों से बचने के लिए आप वापस लौट कर आओगे परमेश्वर के पास, परमेश्वर के सानिध्य के पास। क्योंकि हर एक इंसान को परमेश्वर के सामने अपना लेखा देना होगा, लेकिन उस समय पर यदि उसका काम जल जाए तो वो आप भी जल जाएगा। लेकिन यदि वो परमेश्वर के सामने अगर निष्कलंक ठहरता है, बस इसी एक माध्यम से है कि वो इस पृथ्वी पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर उसने अपने आप को बना के रखा है, परमेश्वर के प्रेम पर बना के रखा है, पवित्र आत्मा की उस संगति पर बना के रखा है। टेम्पटेशन से बचना है, अगर नहीं बचते हैं तो फिर वो बैकस्लाइड होने का चांसेस पाया जाता है। और पांचवी बिंदु में हम हमारे पुराने अनुभव को, हमारे पुराने कामों को, या फिर पुराने जहां से हम आए हैं उसे पूरी तरह से ना त्यागने के कारण हम बैकस्लाइड हो जाते हैं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह को त्यागने का एक अनुभव आ जाता है। कई लोग कहते होंगे कि हम चर्च में नहीं आ पा रहे, ये काम है वो काम है, इतने व्यस्त है उतने व्यस्त है। ये सब एक बोलने की बात है, लेकिन अगर आंतरिक तरीके से अगर जांच लो तो उनका संपर्क ही परमेश्वर से पूरी तरह से छूट गया है। जो संपर्क परमेश्वर से टूट जाता है वो परमेश्वर की संगति से वो बाहर आ जाता है। एक सांसारिक व्यक्ति बाहर ही पाया जाता है, इसलिए वो अपने हिस्से का खुशी के अनुसार वो जीवित बिता लेता है। परंतु जो मसीह के भीतर में रहता है, वो मसीह के साथ रहने के कारण वो अपनी बुलाहट में, अपनी प्रार्थना में, अपनी सेवकाई में और परमेश्वर के सानिध्य में बड़ा संतुष्टित रहता है, बड़ा खुश रहता है। लेकिन जो व्यक्ति मसीह होने के बावजूद भी अगर मसीहत उसके अंदर नहीं दिखाई देता है, अर्थात वो मसीह में आनंदित नहीं कर पाता है और ना ही संसार में रहकर उसकी सांसारिक इच्छा पूरी कर पाता है, वो इंसान सबसे बड़ा एक अभागा इंसान कहलाया जाता है। क्योंकि उसने अपना पुराना जो चीज को, पुरानी जो बातें थी, जो नए बातों के लिए एक रुकावट का कारण था, उस बातों को उसने ना त्यागा। अर्थात जिस जगह से हम निकल कर आते हैं, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जो तू अपने पिता के घर को छोड़कर निकलता है तो वापस लौट कर मत जाना। अब्राहम कभी भी अपने पिता के घर वापस लौट कर नहीं गया, वरुण वो इसलिए वो अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया। हम जहां से निकल कर आते हैं, यदि वो बातें, वो कल्चर या फिर वो ट्रेडिशन या फिर वो अनुभव, वो स्वभाव अगर आज भी हमारे अंदर है, तो इसका मतलब है हम वहां से निकले तो हैं लेकिन वापस वहीं पर चले गए। जिस तरीके से इजरायली जब इस बात को देखा कि मूसा परमेश्वर के पर्वत पर जाकर 40 दिन हो गया, मतलब काफी दिन हो गए, वो वापस आ नहीं रहा है, हमें नहीं पता वो कहाँ है, तो वो वे लोगों ने अपने अंदर में से एक मूर्ति को तैयार करके रख लिया। वो मूर्ति कहाँ से निकली? जहां से वो आए थे, वो वहां से बाहर तो निकल गए, लेकिन वहां का जो कल्चर था, वहां का जो ट्रेडिशन था, वहां का जो अनुभव था, वो उनके मन के अंदर से निकला नहीं है। इसलिए समय पर वो अंदर से बाहर निकला, वो कल्चर अंदर से बाहर निकला। इसलिए कई बार उन्होंने कहा आओ चलो हम वापस मिस्र को चले। एक बार जब परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र कर दिया है, तो फिर क्यों हम गुलामी के जुए में जूते? अगर हम अंदर से उन बातों को अगर त्यागे नहीं, तो वापस हमें वो वहीं लेकर चला जाएगा। इसलिए जांच लीजिए, क्या हमने हमारे अंदर के अनुभव को, जो पिछले दिनों में हमें मिला था मसीह को प्राप्त करने से पहले, क्या हमने मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ते समय, बपतिस्मा लेते समय, क्या हमने उसको त्यागा है? क्या हमने उसको अभी भी पोटली बांध कर अपने ही पास रखा है? अगर अपने ही पास रखा है, वही चीज है जो मुझे मसीह में बने रहने के लिए घात करेगा, वो मुझे टिकने नहीं देगा, वापस उसी दुनिया में लेकर चला जाएगा। जिस तरीके से ओरफा अपनी सास नहमियों को, नवोमी को छोड़कर वापस अपनी दुनिया में चली गई, परंतु रूथ ना गई।
रूत जितने दिन अपनी सास और अपने पति के संग रही, उतने ही दिन में उसने अपने पुराने लोगों को और पुराने अनुभवों को, पुराने सब कुछ उसने छोड़ दिया। इसलिए वो धैर्य से कहने पाए, ये ना कही कि तुम मुझे छोड़ के जा, वरन तेरा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर ठहरेगा, तेरे लोग ही मेरे लोग ठहरेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, जब से हम मसीह में आए हैं, तब से हम आज के दिन तक, क्या हमने मसीही को अपना सब कुछ मान लिया है? स्वर्ग ही को हमने अपना सब कुछ मान लिया है? परमेश्वर के लोगों को ही हमने सब कुछ मान लिया? क्योंकि यदि कोई परमेश्वर को अपना मानता है तो परमेश्वर के लोगों को भी अपना मानता है। लेकिन अगर हम कहें नहीं, हमें केवल परमेश्वर काफी है, परमेश्वर के लोग नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है, साफ है, उसने परमेश्वर को ना ही अपनाया है, इसलिए ना ही वो परमेश्वर के लोगों को अपना पाएगा। ये चिन्ह होता है कि हम नए हो चुके हैं और हमारे अंदर पुराना कुछ भी नहीं है। अगर पुराना है तो मेरे प्रियो, आज के समय पर मैं आपको कहना चाहूंगा, मुझे सुनने वालों, अपने स्थिरता को सुनिश्चित कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि ओ समय आने पर हम मसीह में ना दिखाई दे और हम परमेश्वर के उस उत्तम योजना से कहीं वंचित ना हो जाए। इसलिए गलातियों के पत्र भी कहता है 5वें अध्याय की पहली आयत में, तुम्हें स्वतंत्रता के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया गया है, फिर तुम गुलामी के जुए में ना जूथो। जो छोड़ कर आ गए हैं उसे कभी वापस लेने मत जाओ, परंतु हमारे लिए आगे परमेश्वर ने एक उत्तम पदार्थ को रखा है, उस पदार्थ को हम वापस लेने पाए। और छठवीं बात, जब हम मसीह की संगति से उग जाते हैं, मसीह की संगति करना, कलीसिया में जाना, वचन को पढ़ना, बाइबल स्टडी करना, अध्ययन करना, वचनों को सुनना, हम इच्छा जाहिर नहीं करते, उससे उग जाते, उससे बाहर आ जाते हैं, वो चिन्ह है कि हम मसीह को छोड़ चुके हैं। क्योंकि जो मसीह को जो मसीह में बने रहते हैं, वो मसीह की संगति में रहते हैं। इसलिए प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, जितनों ने बपतिस्मा लिया है वे प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और हर दिन इकट्ठे होने के लिए वे ना छूटते थे। यही एक दर्शाता है कि हाँ, मैं मसीह में हूं। लेकिन अगर इन सारे बातों से अगर मैं हट गया, केवल एक त्योहारी मसीह बन गया, केवल एक नामदारी मसीही बन गया, तो वो इस बात को चिन्हित करता है कि वो अब मसीह यीशु में नहीं है। इसलिए इब्रानी की पत्री में 10वें अध्याय के उसके 29वें आयत में परमेश्वर ने इस तरह 38 में इस तरह से लिखा है, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। मसीहत में रहकर सबसे बढ़कर हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। परमेश्वर की प्रसन्नता में ही हमारी उद्धार की सुनिश्चित है। इसलिए मेरे प्रियो, उन 40वें आयत में जिस तरह से लिखा है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए। आज हम अपने अंदर एक निर्णय को लेना है। हमने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जब हमने स्वीकार कर लिया है, परमेश्वर को पिता के रूप में जब हमने ग्रहण कर लिया है, पवित्र आत्मा को परमेश्वर का सामर्थ के रूप में हमने जब उन्हें अपना लिया है, तो मेरे प्रियो, ये हमें पीछे हटने के लिए नहीं, वरन आगे ही बढ़ते चले जाने के लिए है। इसलिए हम अपने मनों को परमेश्वर में स्थिर करें, हम अपने विश्वास को परमेश्वर में और प्रकट करें। जिस तरीके से इब्रानियों के पत्री 10वें अध्याय की उसके 24 और 25वीं आयत में हम जैसे पढ़ते हैं, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखें, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। प्रभु यीशु मसीह की आगमन बहुत निकट है। अगर उसके आगमन में देरी रही, हम कब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे हमें नहीं पता। दूसरा, वो हमारी मृत्यु के समय को भी प्रकट करता है। इसलिए जब हम इन दिनों को नजदीक में आते हुए देखते हैं, तो वचन लेखक कहता है कि 8 बातों के लिए एक विश्वासी को अपने आप को हमेशा सतर्कता में बना के रखना चाहिए, ताकि वो मसीह से कहीं पीछे ना हट जाए। सबसे पहली बात, उसे चाहिए कि वो अपने विश्वास को हर दिन परमेश्वर के सम्मुख में प्रकट करे। दूसरी बिंदु, परमेश्वर के
प्रेम को महसूस करें और उसी प्रेम के साथ परमेश्वर के लोगों के साथ एक अच्छी संगतियों को करने पाए। और तीसरी बिंदु में लिखा है कि वो भले भले कामों में उत्साहित रहे, परमेश्वर में वो जिज्ञासा में बने रहें, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होने पाए। और एक दूसरे को दूसरों के लिए हमेशा हम क्या करें, एक चिंता रखें, एक दूसरे को हम उठाने के लिए, एक दूसरे को समझाने के लिए हमें प्रयास में रहना है। और पांचवें बिंदु में एक दूसरे की संगति करना है। जब भी हम मन में एक ऐसे अनुभव को महसूस करते हैं डगमगाने की, और उससे डगमगाने से पहले ही हम परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के लोगों के बीच में आ जाना चाहिए, ताकि शैतान अधिक हम पर हावी ना हो सके। क्योंकि एक बार जब संपर्क टूट जाता है, फिर उसे संपर्क में आना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए जब संपर्क में ही रहते हैं, तो आओ हम उसका पूर्ण अनुभव करें और परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करें, और एक दूसरे को समझाने के लिए हम इतना बुद्धिमान हो जाए, ताकि हमारे मुख से निकला हुआ परमेश्वर की वाणी दूसरों को एक रास्ता दिखा सके। और सातवीं बिंदु में उस दिन के विषय में हम अज्ञात ना रहे। लिखा है, जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यो तो और भी अधिक यह किया करो। तो प्रभु का आगमन का एक समय है, और हमारी मृत्यु का भी एक समय है। उस समय को निकट आते हुए देखते समय हमारी संगति प्रभु में और बढ़ते चला जाना चाहिए, क्योंकि अब हमारा कूच करने का समय आ चुका है। अब हमारा परमेश्वर के लिए हमारे एक अच्छे बलिदान को, हमारे एक अच्छे समर्पण और गवाही को देने का, आने वाले पीढ़ी के लिए एक अच्छे रास्ता बना के जाने का, एक अच्छा नमूना बनने बनने का एक समय आ चुका है। उससे हमें नहीं चूकना चाहिए। और सबसे मुख्य बात, मसीह के दिन के लिए स्वयं को तैयार करें। क्योंकि जैसे लिखा है 39वीं आयत में, पर हम हटने वाले नहीं कि ये नाश हो जाए, पर हम विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। निश्चय उस विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके पुत्र पर, पिता पर और पवित्र आत्मा पर, वही विश्वास के द्वारा हमारी आंतरिक मनों को मजबूत करें, हमारी आत्मा को परमेश्वर की वचन के श्रृंगारों से सौंदर्यता को प्राप्त करने पाए, और अपनी परमेश्वर की दी हुई महान बुलाहट के द्वारा प्रभु यीशु नामक चट्टान पर अपना जड़ पकड़े, ताकि अंतिम दिन तक हम मसीह के लिए विश्वास योग्य रहे। हम में से कोई भी बैकस्लाइड ना हो, हम में से कोई भी प्रभु यीशु को ना त्यागे, प्रभु पिता परमेश्वर को ना त्यागे, और ना ही पवित्र आत्मा को त्यागे, परंतु परमेश्वर ने जैसे हमें पवित्र बुलाहट में बुलाया है, उसी ही बुलाहट में अपने आखिरी सांस तक परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बने रहें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और सुनने वाले सबों को बहुत आयत के साथ शांति दे। परमेश्वर ही आपके पैरों को अपने मसीहत में स्थिर बना के रखे, ताकि एक दिन रहेगा, उस समय पर परमेश्वर निश्चय हमें अपनी महिमा से और अपने अनुग्रह से हमें भरपूर करेगा, और उस जीवन के मुकुट से हमें सम्मान करेगा। परमेश्वर इन वचनों के साथ आप सबको बहुत आयत के साथ आशीषित करे। मैं परमेश्वर के दास पास्टर रंजित आपका दिल से धन्यवाद करता। अब तक आपने मुझे सुना है, निश्चय सुनने के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत के साथ मसीह में स्थिर करें। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।